कथा कहानी किस्सा के सुनने वालों को नमस्कार। आज प्रस्तुत है बच्चों की कहानी। नहीं, ये मत समझिए कि बड़े लोग इसे नहीं सुन सकते। आराम से सुनिए। कहानी लिखी है भानु प्रताप ने और कहानी का शीर्षक है काली। वो एकदम काली थी। कहीं भी कोई दूसरा रंग उसके ऊपर दिखाई नहीं देता था। नाक, कान, पैर, पेट सब कुछ काला था। इसीलिए उसका नाम काली रख दिया गया। इस तरह के नाम रखना आसान होता है। रंग देखा और झट से नामकरण कर दिया। लोग तो आदमियों तक को उनके नाम के आधार पर भूरा या कालू कह देते हैं। गाय को तो खैर गौरी, श्यामला जैसे नाम दिए जाते हैं, लेकिन कुत्ते इतने भाग्यशाली कहां। पालतू कुत्तों को तो फिर भी टॉमी, शेरा या लाइका जैसा नाम मिल जाता है, लेकिन आवारा कुत्तों का नाम कौन रखे। खैर, हमारी आज की नायिका का नाम काली है और वो पालतू नहीं है। पास के स्कूल के चौकीदार रोशन लाल ने यह नामकरण किया था और काली को इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। शायद उसे पता भी नहीं था कि काली का मतलब क्या होता है, लेकिन पुकारे जाने पर वो समझ जाती थी कि उसे ही बुलाया जा रहा है। सड़क के दूसरे कुत्तों की तरह काली के खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था। पीने के पानी की किल्लत गर्मी में तो हो जाती थी, लेकिन बाकी मौसम में गुजारा हो ही जाता था। जब पेट में आग लगने लगती तो चुपचाप गली के नुक्कड़ पर बनी चाय के दुकान के आगे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती थी। चाय पीने आए किसी भले मानुस को दया आती तो उसे भी बिस्कुट या मठरी का कोई टुकड़ा मिल जाता था। चाय की दुकान का मालिक उसे देखते ही चिल्लाने लगता था। बात असल में यह है कि भूख और प्यास से परेशान किसी दिन उसने धुलने के लिए रखे चाय के कप में मुंह लगा दिया था। उसकी कमर पर जोर का डंडा पड़ा था और वो चिल्लाते हुए भागी थी। उस दिन से चाय की दुकान के पास उसे फटकने तक नहीं दिया जाता था। जब उसका मन करता वो करजन रोड पर बनी कोठियों के आगे से गुजरती। कोठियों के गेट पर बैठे मोटे और डरावने कुत्ते उसे रोज अपने घर के आगे से निकलता हुआ देखते। उसकी आजादी गेट के अंदर बंद एल्सेशियन, डोबरमैन और लेब्राडोर जैसी ऊंची जातियों के कुत्तों के लिए अद्भुत थी। दूध, डबल रोटी और गोश्त उनके सामने अनछुए पड़े रहते थे। मालकिन चिंता करती थी, डॉगी का पेट गड़बड़ा गया है। दवा दारू होती, जानवरों के डॉक्टर घर आते और इलाज करते। अगर किसी दिन इनकी चेन और कोठी का गेट खुले रह जाते तो यह फर्राटा लगाते हुए घर से बाहर निकल भागते। घर के नौकर, मालिक, बच्चे सब इन्हें पकड़ने के लिए अनेक उपाय करते। इनके गेट के आगे से जब काली लहराती हुई निकलती तो इन्हें ऐसा लगता कि वो कुंभी पाक नरक में पड़े हुए सड़ रहे हैं। वो पहले भौंकते, फिर गुर्राते और जब काली आगे निकल जाती तो कूं कूं करके किकियाते हुए रोने लगते थे। काली की कई मुश्किलें भी थीं। कपड़ा तो उसे चाहिए नहीं था, लेकिन खाना और रात को रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए थी। चिंता सुरक्षा की भी थी। 2 महीने पहले ही एक मोटरसाइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी और सड़क पर गिर पड़ा। उसे खुद बहुत चोट आई थी। मोटरसाइकिल वाला उठकर गालियां देता हुआ उसके पीछे भागा और उसने पत्थर भी फेंके। किस्मत अच्छी थी कि पत्थर उसे नहीं लगा, लेकिन चोट कई दिनों तक परेशान करती रही। उसे लंगड़ाता देख लोग चिंता के अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। स्कूल के कुछ शैतान बच्चे उसे अक्सर परेशान भी करते थे। कोई पत्थर मारता तो कोई डंडा पकड़कर उसका पीछा करता। लड़कियां जरूर उसका ध्यान रखती और लड़कों से उसे बचाती थीं। रोशन लाल ने स्कूल की वीरान पड़ी पुरानी कोठरी में उसके रहने की व्यवस्था कर दी थी। रात को उसका यही ठिकाना था। रात को वो रोशनलाल के पास आकर बैठ जाती। वो उसे अपनी कहानी सुनाता और वो उसकी तरफ मुंह उठाकर उसकी बात ऐसे सुनती जैसे सब समझ रही हो। कुछ देर बाद रोशनलाल गश्त पर निकलता और वो अपनी कोठरी में सो जाती। सर्दियां आते आते उसे लगने लगा जैसे वो मां बनने वाली है। उसे अपने लिए अब ज्यादा सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई। बच्चों के लिए मां की जो चिंता होती है वो उसमें दिखाई देने लगी थी। मोहल्ले की कुछ महिलाएं उसका ध्यान रखने लगी थीं।
उसे 2 समय की रोटी मिल जाती थी, कभी कभी दया करके कोई दूध भी पिला देता था। सर्दी की किसी रात में उसने 4 बच्चे जने। ममता का सागर उसके अंदर उमड़ने लगा। पहली बार मां बनी काली बच्चों को देखकर खुश हो गई। अगले दिन स्कूल में उसकी कोठरी के आगे बच्चों का मेला लग गया। उसके बच्चों को देखने के बाद विद्यार्थी पगला गए थे। एक बच्चे ने अपने नाश्ते से एक टुकड़ा काली की तरफ फेंका और देखते ही देखते उसके सामने खाने का ढेर लग गया। स्कूल के अध्यापक भी काली के बच्चों को देखने के लिए आए। प्रधानाचार्य को अब लग रहा था कि बच्चे कुछ ज्यादा ही ध्यान काली और उसके बच्चों की तरफ लगा रहे हैं। टॉयलेट के बहाने बच्चे कक्षा से बाहर निकलते और काली के पास चले जाते। प्रधानाचार्य जी ने एक दिन आदेश दिया कि काली और उसके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। कुछ अध्यापिकाओं ने विरोध भी किया, लेकिन प्रधानाचार्य जी नहीं माने। दिन भर काली और उसके बच्चों के बाहर रहने के बाद रोशनलाल शाम को उनको स्कूल के अंदर कर देता था। स्कूल के बच्चे अभी भी काली के लिए खाना डाल रहे थे। काली का संसार उसके बच्चों तक ही सीमित रह गया था। उसके आगे पीछे मंडराते छोटे छोटे बच्चे ही उसकी खुशी थे। उन्हें दूध पिलाते समय, दुलराते समय और खिलाते समय वो बहुत खुश नजर आती। एक दिन शाम काली जब स्कूल पहुंची तो उसके साथ 2 ही बच्चे रह गए थे। रोशनलाल ने उसे देखते हुए बाकी के 2 बच्चों के बारे में पूछा। काली को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके 2 बच्चे कहां गए। रोशनलाल कर्जन रोड और मोहल्ले की गली का चक्कर भी लगा आया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। चाय की दुकान वाले ने बताया कि कार में सवार 2 लोग काली के बच्चों को ले गए हैं। बच्चों को ले जाने से पहले उन्होंने चाय वाले से पूछा था कि ये बच्चे किसी के पालतू तो नहीं हैं। काली तो शायद सोच रही थी कि उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। रोशनलाल दुखी था। उसे पता था कि जो लोग बच्चों को लेकर गए हैं अब वापस नहीं आएंगे। उसे ये सोचकर कुछ राहत मिल रही थी कि चलो उन बच्चों को तो ढंग से रहने और खाने को मिल जाएगा। वो काली की तरफ देखता जो अपने अगले पैरों पर सिर टिकाए उसकी तरफ ही देख रही होती। रोशनलाल प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और वो दुम हिलाती। स्कूल के बच्चों में असंतोष था। उन्हें लगता था कि काली के बच्चों पर उनका भी कुछ अधिकार था। उन्होंने सोच लिया था कि अगर वो बच्चे किसी के पास दिखलाई दिए तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। दिन गुजर रहे थे। काली के बच्चे अब बड़े हो गए थे। कई बार स्कूल के समय पर भी वो बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाते, अपनी माँ के साथ गुत्थम गुत्था होते और कभी उसकी पूंछ में तो कभी उसके कान में काट कर भाग जाते। कई बार वो सड़क पर भी निकल जाते थे और ये सबके लिए चिंता का कारण बना हुआ था। और वही हुआ जिसका डर था। पिछले ही हफ्ते की बात है, काली अपने बच्चों के साथ कर्जन रोड पर निकली थी। बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक जोर की आवाज करती हुई एक मोटरसाइकिल निकली तो दोनों बच्चे घबरा गए। उनमें से एक सड़क की तरफ भागा। सामने से आती कार ने जोर से ब्रेक लगाए तो दूसरी तरफ से आती स्कूल की बस कोशिश करने के बाद भी एकदम रुक नहीं पाई। बच्चा बस के नीचे था। बस रोककर ड्राइवर नीचे उतर आया। भीड़ जमा हो गई, जाम लग गया। स्कूल के बच्चे सहम गए थे। तभी बस के नीचे से काली का बच्चा सहमा सा इधर उधर देखता हुआ बाहर आया। सबने राहत की सांस ली। बच्चे किलकारियां भरने लगे। ड्राइवर ने काली के बच्चे को हाथों में उठाते हुए कहा, गधे, अभी हो जाता तेरा कल्याण। लेकिन कर्जन रोड के किसी निवासी ने शिकायत कर दी कि आवारा कुत्तों का यहां जमघट लग गया है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आवारा कुत्तों को पकड़ने वाला दल उस दिन से अपनी गाड़ी लेकर इधर उधर चक्कर काट रहा है, लेकिन काली और उसके बच्चे आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल काली और उसके बच्चे स्कूल की अपनी कोठरी में बंद हैं। बच्चे रोज उनके लिए खाना ला रहे हैं। अध्यापक भी इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि वो सड़क पर ना निकलें। रोशनलाल स्कूल बंद होने के बाद जब चौकीदारी के लिए आता है तब बाकी लोग निश्चिंत हो पाते हैं। सुना है इस व्यवस्था के लिए प्रिंसिपल साहब की भी मौन स्वीकृति है। काली। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।